हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्न त्रिपाठी एक बार हाजिर हूँ फिर आप लोगों के बीच में आपके अपने चैनल अवसर वाला में। आज मैं लेकर के आया हूँ 11th क्लास के मात्रक एवं मापन की ये आपकी 7वीं क्लास है। ठीक है, चैप्टर आपका पहला है। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, मात्रक एवं मापन की पहला चैप्टर था ना तुम्हारा। लेक्चर इसका ये कौन सा है? 7वां। ठीक है, और इस चैप्टर का लेक्चर शायद ये आपका चौथा है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट एंड मेजरमेंट। 11th क्लास की फिजिक्स है, 11th। ठीक है, फिजिक्स है। मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास में अगर हम बात करें तो हमने आपको पढ़ाया यूनिट क्या है, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मेजरमेंट में कौन कौन से यूनिट होते हैं, हमने ये सब आपको पढ़ा। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है एकदम स्पेशल टॉपिक है। मैंने आपको बताया था आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन फार्मूला, विमीय सूत्र। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विमीय सूत्र। हमारा आज का टॉपिक है विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, आज हम बात करेंगे डायमेंशन फार्मूले की। और बहुत ही ये जो एक ऐसा टॉपिक है जिससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको क्लास 11th में ही नहीं, आपको क्लास 12th में भी ये पढ़ना पड़ेगा। आप अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, उन सभी भौतिक राशियों का आपका विमीय सूत्र पढ़ना पड़ेगा। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे IIT, JEE, नीट, इन सब में एग्जाम में भी आपका विमीय सूत्र से क्वेश्चन आता है, 100% आता है। तो इसीलिए मैंने बताया था आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है, चीज़ों को समझना है फिर याद करना है, रट्टा नहीं मारना है। अब ये भी नहीं कहेंगे कि याद नहीं करना है, पहले समझना है, समझ के याद करते हैं तो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक हमारा क्या? डायमेंशन फार्मूला। तो देखो, अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो पिछली क्लास में आपको बताया कि मात्रकों की 3 जो क्लासिफाइड किया गया है, मात्रकों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तीसरा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल मतलब डेराइव यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? याद है किसी को कि भूल गए? बताओ। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब होता है मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। भैया याद करो यार थोड़ा। और ये हमारा कौन सा है? पूरक। ठीक, 3 प्रकार के मात्रक थे। यहाँ क्या होता है जो हमारे यहाँ क्या होता है जो हमारे 7 मूल मात्रक है, इन 7 मूल मात्रकों को हमने बताया था किसी विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित किया था। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो हमारे मूल मात्रक है इनको क्या हमने बताया, यहाँ जो हमारे 7 मूल मात्रक है इनको किसी एक विशेष संकेत के द्वारा प्रदर्शित करना ही हमारा क्या? डायमेंशन कहलाता है, डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। अगर बात करें तो डायमेंशन इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which represent unit of any other quantity। ठीक है, तो ये हमारी मात्रक की परिभाषा होती है। तो हमने क्या बताया, हमारे जो 7 मूल मात्रक थे, क्या थे? 7 मूल मात्रक, इनको किसी विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित करना ही हमारा क्या है? एक विमीय सूत्र कहलाता है। मतलब डायमेंशन फार्मूला है क्या? एक विशेष रिप्रेजेंटेशन है किसकी? 7 मूल मात्रकों की। तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिसमें जो हमारे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है हमारे, ठीक है, ये हमारे जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, इनके जो 3 हमने बताया, सबसे पहले 3 आए थे। क्या? द्रव्यमान, लंबाई और समय। क्या क्या? द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है, लंबाई मतलब लेंथ,
ठीक है, और समय मतलब टाइम, ठीक है। द्रव्यमान, लंबाई तथा समय एम एल और टी को इस तरह प्रदर्शित करना, किस तरीके से, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c और ब्रैकेट बंद, इस तरीके से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि इससे केवल m, l और t को ही प्रदर्शित करते हैं, इसमें 4 और मूल मात्रक थे, जिसमें विद्युत धारा कैपिटल ए से प्रदर्शित कर रहे थे, ताप को के से, मोल को MOL से, ठीक है, कैंडेला को CD से प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन है क्या, हमारा जो अभी जो है सिस्टम है, अभी हमें केवल इन्हीं 3 मूल मात्रकों से ज़्यादा जरूरत पड़ती है, आगे वाले जो हमारे 4 हैं उनकी अभी हमें नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। क्या है, हमें फिलहाल हम आपको m मास, l लेंथ और t टाइम, MLT, इन 3 की सहायता से सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला पढ़ाएंगे, क्योंकि बाकी अदर का हमें अभी यूज ही नहीं है और पढ़ना भी नहीं फिलहाल अभी, ठीक है। तो अगर हम बात करें द्रव्यमान की, यदि हम द्रव्यमान का विमीय सूत्र देखें तो द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। तो मास का जो पहला अक्षर है m, ठीक है, हमने क्या बोला, इनको किस तरीके से प्रदर्शित करना है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ए बी सी क्या है, हमारे न्यूमेरिकल नंबर हो गए, जिसकी जितनी पावर होगी वो लिखनी होगी, जिसकी कोई पावर नहीं होगी, मतलब जैसे मान लो, चलो जहां जो नहीं होगा उसकी पावर हम क्या दिखाएंगे, 0 या 0 भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं पहले। तो यदि हम द्रव्यमान का विमीय सूत्र देखें तो द्रव्यमान को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मास, और यहीं से यहां से m के संकेत को ले लिया गया, किसको, m के संकेत को, कैपिटल M हमने उठा लिया, और यहां पर जो m का संकेत लिया गया है इसका मतलब m फॉर मास ही होता है, ठीक है। इसीलिए द्रव्यमान का विमीय सूत्र हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान में m है, ठीक है, तो m की पावर 1, l नहीं है, जो नहीं होगा उसकी पावर 0, l है नहीं इसमें कहीं, और t भी नहीं है, तो इसका सूत्र क्या हो गया, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। अब यहाँ देखो 1 अगर हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी की पावर 1 मतलब 1 ही, वो तो एक ही पावर होती है, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो m की पावर 1 मतलब m ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके पावर में किसके, m के पावर में 1 होता है, क्योंकि l और t होते नहीं हैं, तो इसी लिए हमने l और t की पावर नॉट लगा दी है, क्या लगा दी, नॉट, या 0 भी बोल सकते हैं यहाँ पर, इसलिए इसकी पावर नॉट लिखते हैं। तो m l0 t नॉट या m l नॉट t नॉट, ये हो गया हमारा किसका, मास का हमारा हो गया विमीय सूत्र। तो हमने देखा इस तरीके से। इसके बाद मान लो हमें लंबाई का निकालना है, तो लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, लेंथ। इनके विमीय सूत्र कैसे लिए गए वो हम बता रहे हैं। तो लेंथ का पहला अक्षर क्या है, l, तो इसमें l हो गया, लेंथ में l हो गया, l की पावर 1, m तो होता नहीं है, m नॉट और t नॉट, ये हो गया हमारा क्या, लंबाई का, ठीक है। तो L सिंबल लेके हमने पूरा लिख दिया, और इन्हीं 3 सिंबल, क्योंकि ये हमारे मूल मात्रक, तो इनका कोई सिंबल ले लिया गया। अब इन्हीं 3 सिंबल से हम बाकी आगे के सारे निकालेंगे। जैसे इनका हमने मान लिया, फिर आगे के फार्मूले हम निकालते रहते थे, मात्रक जो होता था इनका होता था, इन्हीं के सहायता से आगे निकालते थे। यही मेन 3 लेके मीटर और किलोग्राम, मीटर और सेकेंड, इन्हीं हिसाब से निकालते रहते थे। तो वही काम यहाँ, इनका 3 का पहले विमीय सूत्र निकाल लेंगे, जहाँ m मिलेगा वहाँ m रख देंगे, जहाँ l मिलेगा वहाँ l रख देंगे, जहाँ t मिलेगा वहाँ t रहते हैं। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम की अगर समय की बात करें तो क्या करते हैं, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, t। तो आपको क्या मिल गया, t मिल गया, t की पावर 1, l है नहीं 0, m है नहीं 0, ठीक है। अभी केवल इनको यहीं से देखना है कि t मिल गया, l मिल गया, बाकी सब में l और t नहीं ढूंढना है, फिर वहाँ m l t ढूंढना है, केवल यही 3 हर जगह ढूंढना है। तो m l t मतलब द्रव्यमान, लंबाई और समय के हमारे विमीय सूत्र ये होते हैं, ठीक। अब जहाँ पे द्रव्यमान, लंबाई और समय होगा वहाँ पे हम m, द्रव्यमान होगा वहाँ m रिप्रेजेंट कर देंगे, जहाँ l हो लेंथ होगी वहाँ l रिप्रेजेंट कर देंगे, जहाँ t होगा वहाँ हम समय रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर देखो जैसे कहीं बोल दिया चाल बराबर दूरी बटे
समय, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का जो अगर इसका और विमी सूत्र डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमें ज़रूरी होता है उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका? जो हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें विमी सूत्र डायमेंशन फार्मूला निकालना, उसका पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। उसका मात्रक क्या होता है। तो अगर हम मात्रक निकाल लेंगे तो सब पता है। दूरी का मात्रक मीटर में निकालते हैं, तो ठीक है, मीटर पर सेकेंड। दूरी को लिखते किससे? लेंथ से। सेकेंड को टी से, ठीक है। तो अगर इसको लिखेंगे एल टी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -1। इसको बोलते हैं एल टी इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है। ये तो अभी हमने समझा दिया, आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक कन्फर्म हुई ना। तो इस प्रकार द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों के विमी सूत्र यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है। ओके, तो आ गई ना ये बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको समझा दूंगा। वैसे आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम, ये तो हो गए हमारे मूल मात्रकों की बात। ये कौन से थे हमारे? फंडामेंटल, हम लिख नहीं रहे, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लिया। ये हमारे कौन से हो गए? फंडामेंटल मूल मात्रकों की बात, फंडामेंटल यूनिट्स की बात। अब अगर हम करें डेराइव्ड यूनिट्स की बात, तो डेराइव्ड यूनिट्स हम किसकी सहायता से निकालते थे? फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से, ठीक है, मूल मात्रकों की सहायता से। तो इसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक का जो हम विमी सूत्र निकालेंगे वो हम किससे निकालेंगे? मूल मात्रक के विमी सूत्र की सहायता से, ठीक है। समझ में आया? तो हमने क्या बताया, जो व्युत्पन्न मात्रक की होती है, देखो व्युत्पन्न मात्रक की जो हमारी ये होती है विमी सूत्र, वो भी पूर्णतया मूल मात्रकों के विमी सूत्र पर निर्भर करती हैं, ठीक है। जैसे हमारा डेराइव यूनिट्स की जो यूनिट थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? फंडामेंटल यूनिट्स पे। ऐसे ही डेराइव यूनिट्स की जो विमी है, विमी फार्मूला या डायमेंशन सूत्र है, वो भी हमारा किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल्स के जो हमारे विमी सूत्र हैं, इन पे। सीधी सी बात है, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? जो हमारे डेराइव्ड डायमेंशन के डेराइव्ड डायमेंशन का हम जब विमी सूत्र निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, तो वो पूर्णतया फंडामेंटल यूनिट्स के विमी सूत्र मतलब डेराइव डायमेंशन फार्मूले पे डिपेंड है। तो देखो, बहुत धीरे धीरे इन बातों को समझना और बहुत प्यार से समझना। ना समझ में आए, दोबारा वीडियो अपलोड हो जाता है, आराम से बैक कर करके 3-4 बार देख देख के समझ लेना। फिर भी ना समझ में आए, कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका जीवन पर्यंत, जब तक आप प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ाई में घुसेंगे, तब तक ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इसको समझने की कोशिश करना, फिर इसको याद तो करना ही आगे, क्योंकि याद करना भी जरूरी है, क्योंकि आपको डायमेंशन फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है। अब देखो, हम निकालेंगे व्युत्पन्न मात्रक मतलब डेराइव्ड यूनिट्स के विमी सूत्र निकालना चाहते हैं। जैसे मान लो हमने अभी बताया कि हमें वेग का विमी सूत्र निकालना है, तो हम बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से अभी आपको समझा रहा हूँ। अभी हमने क्या बताया? हमें वेग का विमी सूत्र निकालना है, ठीक है। वेग का क्या निकालना है? विमी सूत्र, ठीक है। थोड़ा जगह हमें चाहिए होगी, इसलिए हम इसको थोड़ा साफ किए दे रहे हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वेग का विमी सूत्र। तो वेग को विमी सूत्र निकालना आसान तो है, लेकिन उससे पहले हमें क्या होना चाहिए? वेग का वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए फिर हम वेग का निकालते हैं। वेग, वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। एक ही में लिख रहा हूं, इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का अगर हम फार्मूला बात करें, फार्मूले की बात करें, तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहां पे हमें लगता है हमने दूरी लिख दिया था ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन बटा समय।
विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अगर हम विमी सूत्र अब निकालना चाहें तो विस्थापन का मतलब क्या है? मतलब कोई चीज विस्थापित हुई है यहां से यहां, तो किसमें नापोगे? मीटर में। मतलब क्या है? लेंथ, लेंथ है ना। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं विस्थापन की जगह? एल। टाइम, समय है, क्या लिख सकते हैं? टी। अगर इसको हम ले जाएं तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये हमारा किसका हो गया? वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझ में आया ये? तो इस तरीके से हम किसी भी व्युत्पन्न डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक के विमी सूत्र या विमी सूत्र को डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। तो हमने वेग का जैसे डायमेंशन फार्मूला भी आपको निकाल के दिखाया। अब अगर हम बात करें, इसी प्रकार हम छोटे छोटे कई सारे एग्जाम्पल लिखेंगे और आपको अभी कुछ इजी एग्जाम्पल देख के समझा भी रहा हूं। अब आगे हम बात करेंगे किसकी? त्वरण की। ठीक है, त्वरण की अगर हम बात करें तो हम क्या बात करते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फार्मूला क्या होता है इसका? इसका फार्मूला होता है वेग परिवर्तन या वेग। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन, अभी तुम लोग बोलोगे बड़ा बड़ा लिखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, या इसी को हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब, अब देखो यहां से हम वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला ये निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? एल टी माइनस 1। तो हम इसको क्या लिख देंगे अब? एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम टी। तो इसको क्या लिखेंगे? एल टी, इधर ऊपर जाएगा -1 और होगा तो -2। ये हो गया हमारा किसका? त्वरण का। निकल आया आसानी से। मतलब अभी हम और समझाते हैं कुछ एग्जांपल, फिर बात है उस टॉपिक पे जो हम बोलना चाह रहे हैं। तीसरा, तो अगर हम देखो यहां पर क्या होता है, विमी सूत्र के स्टार्ट में स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आता है। ये क्या प्रॉब्लम आता है? यहां पर स्टूडेंट्स को ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूला निकालने पड़ते हैं जिनको अभी उन्होंने सुना ही नहीं है। तो उनको बड़ा अजीब लगता है। जैसे मैं अभी बोल दूंगा कि विकृति, स्ट्रेस, ठीक है, प्रतिबल, स्ट्रेन, ठीक है, या यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस, ठीक है, उसको निकालो। तो आप लोग बोलेंगे सर ये होता क्या है, हमें तो इनके बारे में पता ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको समझना है कि विमी सूत्र निकालते कैसे हैं। फिर आप 12th क्लास में जाएंगे, धीरे धीरे आपको सब पता चलता जाएगा, ये सारी क्वांटिटीज़ आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम कुछ और निकालते हैं, धीरे धीरे आपको कुछ 2-4 एग्जाम्पल और समझाते हैं। ठीक है, तीसरा फोर्स। फोर्स मीन बल। तो बल की अगर हम बात करें तो बल का आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? फार्मूला। तो बल का फार्मूला आपका क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है किसका? फोर्स का फार्मूला, द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो यहां से आपने त्वरण की ये निकाल रखी है, निकाल रखी है ना? त्वरण की आपने क्या निकाल रखी है यहाँ पे? एल टी माइनस 2। तो अगर हम मास की लिखें तो मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एम से। और एल इंटू एल टी माइनस 2 किसकी है? हमारी एक्सेलरेशन की। तो अगर हम इसको देखो, ये मल्टीप्लाई है, अब इसको जब विमी सूत्र में लिखेंगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। ये हो गई हमारी किसकी? आपकी फोर्स की। फोर्स के साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें वर्क, कार्य की, वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कार्य बराबर इक्वल टू होता है बल इनटू विस्थापन, सॉरी, बल इनटू विस्थापन। तो बल की आपने अभी फोर्स की जो आपने निकाला विमी सूत्र, तो क्या निकाला? एम एल
t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने भी बताया यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ, क्या हुआ, एक लंबाई है, लंबाई का हमने क्या बताया l, तो क्या कर देंगे इंटू l। तो इसको जब लिखेंगे डायमेंशन रूप में तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही बंद होती है विमी फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला जो बड़े ब्रैकेट में ml-t-2, ये हो गई हमारी किसकी, वर्क की। ठीक है, तो ये जब मैं आपको कुछ एग्जांपल अभी भी फ्लो में दिए, छोटे छोटे एग्जांपल, तो इससे आप एक बात समझ रहे होंगे कि देखो जब हमने वेग का निकाला, क्या सारे लिखे यहाँ पे, जब हमने वेलोसिटी का निकाला तो हमें किसके, सबसे पहले लेंथ और टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फार्मूला चाहिए था। उसके बाद वेलोसिटी की सहायता से हमने किसको निकाला, त्वरण को, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की सहायता से हमने किसको निकाला, त्वरण से। जब हमें वेग का पता था तो उससे हमने किसका निकाल दिया, एक्सेलरेशन का। जब हमें एक्सेलरेशन त्वरण का पता था तो उससे हमने किसका निकाल दिया, बल का। जब हमें फोर्स का पता था, फोर्स से हमने किसका निकाल दिया, वर्क का। समझ में आया ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना में, जब हमको वेग पता था तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, एक्सेलरेशन पता था फोर्स निकाल दिया, फोर्स पता था तो वर्क निकाल दिया। यही अगर आपको ये सारी ना पता हो, अभी तो मान लो हम आपको बता रहे हैं, यही मान लो हमें ना पता हो, ठीक है, ये सारी पीछे वाली हमें ना पता हो, हमसे ये कहा जाए कि अब वर्क की निकालो, तो वर्क देखो यहाँ एग्जांपल बहुत ध्यान से समझना, हमसे कहा गया वर्क की निकालो, अब हम हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे, समझ लेना, कार्य की निकालो, तो कार्य का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, बल इंटू विस्थापन। अब हमको बल की नहीं पता है तो पहले हम बल की निकालें, तो बल की कैसे निकालोगे, बल की क्या होता है, मास द्रव्यमान इंटू त्वरण और इंटू विस्थापन था ही। ठीक है, ध्यान देना क्या क्या करना पड़ रहा। अब हमको यहाँ एक्सेलरेशन की नहीं, यहाँ हमको नहीं पता थी फोर्स की, यहाँ नहीं पता एक्सेलरेशन की, तो हम एक्सेलरेशन की निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण का क्या होता है, हमने ये निकाल के रखा था, देखो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हम शॉर्ट में लिख दिया, इंटू क्या है हमारा विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब हमको वेलोसिटी की नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे फिर, तो क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ निकाला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन अपॉन टाइम इंटू नीचे टाइम पहले से ही था, फिर इंटू क्या हो गया विस्थापन। ठीक है, सही है, कुछ छूटा हो तो देखते रहना, द्रव्यमान विस्थापन उतर। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या लिखोगे, अब यहाँ जाके निकालोगे द्रव्यमान m, विस्थापन l, फिर विस्थापन l, ठीक है, अपॉन t। अब क्या होता है, मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड होती हैं, तो यहाँ लिखोगे ml2 t2। हो गया। यहाँ पे फोर्स की हम कुछ गलत कर गए हैं, देखो यहाँ पे L2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्यों L2 नहीं किया है, यहाँ पे L का स्क्वायर नहीं करोगे, देखो तभी हम कह रहे हैं L2 नहीं आ रहा है, L2 इसकी भी तो ऐड होगी। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ml2t-2, ये हो गई। तो हमें इतना सारा टाइम देना पड़ा, क्या करना पड़ा, हमें इतना सारा टाइम देना पड़ा, और क्या हुआ, ये हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो इसका कहने का मतलब हम आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि याद रहे जब अभी हमें इससे और आगे बड़े बड़े फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये कब संभव होगा, पॉसिबल होगा आसानी से, जो हमें स्टार्टिंग की कम से 15 से 20 डायमेंशन आपको एकदम फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, परेशानी ना हो, मुझे जैसे कार का निकालने में इतना लंबा घूमना पड़ा और 5 मिनट का टाइम में ले गया, तो हमें ये परेशानी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, कम से कम स्टार्टिंग की 15 से 20 डायमेंशन फार्मूला एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अब बोलोगे सर याद करना पड़ेगा, ये तो बड़ा सर टफ हो जाएगा, तो याद नहीं करना है आपको, पहले आपको समझना है कि निकालते कैसे हैं। आपको फार्मूले याद होंगे, तुरंत फटाफट निकालते जाओगे, उसके बाद आप
याद करो। अगर याद नहीं करोगे तो फिर यही लेंदी प्रोसीजर अपनाओ, फिर टाइम वेस्ट करो। और आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो फिर यहाँ ये इतना लेंदी फार्मूला नहीं चलता ना फिर। तो आप अभी से डेली याद रखो, 2-2, 4-4 फार्मूला आप याद करो। सॉरी जैसे अभी मैंने आपको ये 4 बताई हैं, कोशिश करो नेक्स्ट क्लास में आपको ये चारों रटी होनी चाहिए। ढंग से पढ़ो, रिवीजन करो, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि डायमेंशन फार्मूला जो होता है, डायमेंशन फार्मूला जो होता है कैसे निकाला जाता है, और हमने समझने का प्रयास किया किस तरीके से डायमेंशन फार्मूला हमारे निकले। तो आगे हम इसी तरीके से आपको समझाएंगे, और अभी तो बहुत आगे चलना है डायमेंशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।